नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर एक भारी गिरावट का सामना बाजार को करना पड़ा। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत नजर आए वो भी हमारे लिए खराब बनते हुए नजर आए और एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर भयंकर रूप लेती हुई नजर आ रही है। यानी एफआई की तरफ से फिर से एक बड़ी वाली बिकवाली, बाजार जो है 4300 करोड़ की बिकवाली देखता हुआ नजर आया। लेकिन इसके मुकाबले में ही डीआई ने भी 4300 करोड़ की खरीदारी जरूर की है, लेकिन इन दोनों ऑपरेटर की तरफ से देखें जो एक खरीदारी और ये बिकवाली मार्केट के अंदर बनती हुई नजर आई है, दोनों ने एक तरह से कैश मार्केट के अंदर खरीदारी की है। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर जो है फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन बना के चलते, तो इसलिए इनकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी देखना हमारे लिए जरूरी है। तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी किस लेवल से आ सकती है या फिर मार्केट के अंदर अभी और गिरावट बाकी है। क्योंकि वीकली और मंथली लेवल पे देखें तो ट्रेंड जो है मार्केट का पूरी तरह से नेगेटिव जा चुका। एफआई की तरफ से जो बिकवाली आई है 4294 करोड़ का एफआई ने बिकवाली किया, लेकिन डीआई की तरफ से जो खरीदारी आई है इसके मुकाबले जरूर आई है। 4363 करोड़ की ये खरीदारी भी करता हुआ नजर आया। यानी ये एक तरह से बिकवाली और ये खरीदारी। लेकिन इसी के साथ ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखें, यानी यूरोप के बाजारों की साइड फिट्सी यूके के अंदर एक तरह से जो हमें नजर आ रहा है वहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग है। 32 पॉइंट की गिरावट जरूर है। ये कहां पर है? ये यूरोप के बाजारों की साइड नजर आई है। और डैक्स जर्मनी की साइड भी देखें तो वहां पर भी गिरावट जो हमें 100 पॉइंट करीबन 98 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो वहां पर फ्लैट क्लोजिंग है, 14 पॉइंट की तेजी है। तो यूरोप मार्केट से जो हमारे लिए संकेत नजर आ रहे हैं वो थोड़े से हमारे लिए नेगेटिव है, यानी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन डाउ जोन को देखें तो डाउ जोन की साइड भी करीबन 165 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ यूएस टेक यानी नैस्डैक की साइड भी देखें तो वहां पर भी जो तेजी नजर आई है 81 पॉइंट की तेजी है, कोई बड़े वाली तेजी नहीं है। और एसएनडी 500 जो हमें दिखा रहा है एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, वहां पर 1 पॉइंट की गिरावट है। यानी हमें अमेरिका के बाजारों तरफ से एक खराब संकेत यानी नेगेटिव संकेत ही मान के चलेंगे और यूरोप के बाजार की साइड से भी नेगेटिव संकेत बने हैं। लेकिन इसी के साथ जापान मार्केट यानी एशिया बाजार के अंदर जो हमारे लिए संकेत आए हैं वो एक तरह से 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां पर दर्ज की जा रही है जापान मार्केट में। यानी हमें डाटा भी एक तरह से नेगेटिव दिखा रहा है और यहां पर ग्लोबल मार्केट से संकेत भी हमारे लिए खराब बने। देखो मार्केट में 4 तरह से ऑपरेटर ट्रेडिंग करते हुए नजर आते हैं, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो ये डाटा पिछले 2 दिन को आपको नहीं मिल पाया होगा क्योंकि ये डाटा लेट अपडेट होता था। एनएससी की साइट पे ये अपडेट भी होता, आप भी चेक कर सकते हो। लेकिन अभी अगर हम देखें यहाँ पर रिटेलर, यहाँ पर पिछले 2 दिन से पोजीशन कहां पे कितनी बना के चला हुआ है यानी मार्केट के अंदर, तो रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पर रिटेलर क्या है? पहले 70% जो था कॉल साइड पोजीशन बना रहा था, 29% पुट साइड। अभी रिटेलर क्या कर रहा है? 70% कॉल साइड है, 29% ही पुट की साइड आ रहा है। यानी रिटेलर क्या मान के चल रहा है? मार्केट के अंदर तेजी, और मार्केट धड़ाम धड़ाम डेली हमें नए लो लगते हुए नजर आते हैं। तो मार्केट के अंदर अभी क्या चल रही है? दबाव चल रहा है और रिटेलर क्या चल रहा है? तेजी का मूड बना रहा है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 88% यहाँ पे क्या है? फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट था। अभी भी रिटेलर जो है 88% के साथ तेजी का मूड बना रहा है, 11% के साथ यहां पर शॉर्ट की साइड है। यानी दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें रिटेलर का जो मूड बना हुआ है वो एक तेजी का बना हुआ है। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी लौट कर आएगी। वो कितनी आ रही है आपके सामने भी है। तो ऐसे में डीआई की तरफ से जो हमने देखा कि भाई एक खरीदारी किया, इसने कैश मार्केट के अंदर 4363 करोड़ की खरीदारी आई है डीआई की तरफ से। तो पिछले 2 दिन का डाटा फ्यूचर ऑप्शन में देखें तो डीआई जो है 60% कॉल साइड था, 39% पुट साइड। ये था डीआई पहले, लेकिन अभी आ चुका है 58% कॉल साइड, 41% पुट की साइड। यानी 2% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है। तो डीआई का मूड क्या बन रहा है? बिकवाली का बना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम नोटिस करें तो 58% के साथ मूड अभी भी तेजी का बना हुआ है। यानी मार्केट को सपोर्ट करने की तैयारी जरूर है डीआई की तरफ से। कैश के अंदर भी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन लॉन्ग है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 5.26%
फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था। 94% शॉर्ट था, अभी आ रहा है 5.26%, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई है डीआई की तरफ से। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर अभी बिल्कुल ही डीआई का जो मूड बना हुआ है, शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन यहां पर फ्यूचर में बना के बैठा हुआ है। तो ऑप्शन के अंदर देखें तो यहां पे भी 2% की बिकवाली आई है और कैश के अंदर खरीदारी आई। ऐसे में एफआई की तरफ से एक बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का गेम बदल सकता है कुछ ही सेकंडों में, तो उसकी पोजीशन को अगर हम माप के चले पिछले 2 दिन से जो पहले बिकवाली करके बैठा फ्राइडे को 4,294 करोड़ का, ये एफआई की तरफ से बिकवाली है। ऑप्शन में देखें तो 15% यहां पर कॉल साइड और 84% पुट साइड पोजीशन बना रहा था। लेकिन अभी एफआई की तरफ से देखें तो यहां पर 15% ही आ रहा है कॉल की साइड, 84% पुट की साइड। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो एफआई का मूड कैश में बिकवाली और यहां पर ऑप्शन के अंदर 84% के साथ बिकवाली का मूड बना हुआ है। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आया है, यानी मूड अभी भी उसका खराब ही नजर आ रहा है। तो फ्यूचर में 60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 39% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 60% लॉन्ग की साइड, 39% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर अभी भी पोजीशन इसकी लॉन्ग की साइड जरूर है, लेकिन यहां पर ऑप्शन के अंदर और कैश के अंदर बिकवाली ये मार्केट के ऊपर दबाव साफ साफ डालता हुआ हमें नजर जरूर आ रहा है। प्रो की साइड से देखें पिछले 2 दिन से डाटा पहले 61% कॉल साइड था, 38% पुट साइड। अभी आ रहा है 63% कॉल की साइड और 36% पुट साइड। 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट हुई है प्रो की साइड से, पहले 61 था अब 63%, यानी पॉजिटिव 2% के साथ प्रो का पोजीशन क्या बन रहा है, तेजी का बन रहा है। स्टॉक फ्यूचर में 71% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 28% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 72% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 27% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 1% पोजीशन यहां पर प्रो बनाता हुआ तेजी की तरफ बना। अब चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने अब चारों ऑपरेटर का डाटा यानी मार्केट का पूरा व्यू हमारे सामने, कौन कहां कितने पानी में है वो साफ साफ आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे में देखो रिटेलर का मूड तेजी का हुआ है, डीआई का मूड भी तेजी का है और प्रो का मूड भी तेजी का बना हुआ है। लेकिन एक ऑपरेटर जो है इन सब पे भारी है, ये है एफआई। जब तक मार्केट के अंदर इसकी खरीदारी नहीं आएगी ऑप्शन के अंदर, तो मार्केट में अभी ट्रेंड दबाव का देखने को मिला। यानी क्या करेंगे, ये 3 ऑपरेटर मिलकर यहां पर मार्केट को धीरे 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 मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल बिकवाली मार्केट के अंदर एफआई की तरफ से हमें देखने को मिलती है दिन प्रतिदिन। यानी अभी भी एफआई का मूड जो है खराब नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे लिए अभी कल का जो सेशन है यानी मंडे सेशन अभी कैसा रह सकता है, यानी बाजार कैसा रहने वाला है। अभी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के अंदर बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ निफ्टी के अंदर भी देखें तो सेल ऑन राइज का सिनेरियो स्पेशली एक टेक्निकल लेवल पर डिपेंड जरूर कर रहा है। ऊपर की साइड देखें तो 23,000 के लेवल पर यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया है 22,970 का एरिया, ठीक 23,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग है जो बाजार को क्या कर रही है, दबाव डालती हुई हमें नजर आ रही है। इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक छोटी सी तेजी दिखा सकता है बाजार 23,140 की तरफ, और ऊपर की साइड था 23,240। तो अभी के लिए यही हमारे पास ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस रहेंगे। यानी 23,000 के लेवल को सस्टेन करता है मार्केट, उस लेवल को ब्रेकआउट करके तब यहां पे मार्केट थोड़ी सी हल्की सी तेजी दिखाएगा। लेकिन ऊपर के जो लेवल है स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग भी है और इन लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग क्या करेगी, दबाव डालेगी। यानी नीचे से रिटेलर प्रो ये पोजीशन डीआई लॉन्ग की साइड ले जाएंगे, लेकिन ऊपर से बिकवाली एकदम से हावी एफआई करता हुआ हमें फिर से नजर आ रहा है। नीचे की साइड बॉटम सपोर्ट बना, लेकिन एक तरह से यहां पर लास्ट सेशनों के अकॉर्डिंग देखें तो 22,800 को ब्रेक डाउन करता हुआ फ्राइडे को हमें नजर आया था मार्केट। तो अभी हमारे पास एक लेवल सपोर्ट का काम करेगा 22,770। ये 770 ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के पास नीचे का एरिया रहेगा 22,700 का लेवल, जो मार्केट नीचे की तरफ टेस्टिंग करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद मार्केट जो है 600 की तरीबी करता हुआ हमें नजर आ रहा है। यानी हमें क्या नजर आ रहा है कि ऊपर के लेवल से बिकवाली, तो मार्केट का सिनेरियो क्या बन जाता है, वही सेल ऑन राइज सिनेरियो। मार्केट ऊपर जाएगा
ऊपर से बिकवाली हावी हो सकती है एज पर डाटा के अकॉर्डिंग, यानी बड़े ऑपरेटर का डाटा आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जा चुका है। ऐसे में बैंक निफ्टी की चाल क्या रह सकती है? बैंक निफ्टी देखो बिल्कुल बॉटम जोन, यहां से अच्छे वाली प्राइस एक्शन रिकवरी आई थी, यहां से भी अच्छे वाला ब्रेकडाउन आने के बाद बड़ी रिकवरी दिखाई, लेकिन उसके बाद फिर से ये रिजेक्शन देखने को मिला। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर बॉटम सपोर्ट है, और ये बॉटम सपोर्ट क्या बोल रहा है? 48,700 का जोन। ये 48,700 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड फिर 48,450 तक के लेवल जो है बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आए सपोर्ट के तौर पर। लेकिन जब तक 48,700 के ऊपर है तो मार्केट में हल्की सी रिकवरी जरूर है, लेकिन फ्राइडे का क्लोजिंग लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल हमारे पास एक तरह से 49,250 का लेवल, 250 के लेवल तक, 48,700 के सपोर्ट के साथ ही 250 तक की तैयारी करके क्लोज जरूर हुआ है। लेकिन 250 के ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी के पास ऊपर का जो लेवल हमारे पास रहेगा 49,600, और 600 के बाद देखें तो ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा 49,800 का लेवल। ये हमारे पास बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड के लिए हमें नजर आ रहा है। अभी ओवरऑल हमने डाटा देख लिया, टेक्निकल व्यू समझ लिया, ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी आपको लास्ट की वीडियो के अंदर बताया है। तो ऐसे में कल मार्केट कैसा रहने वाला है भाई? मार्केट के अंदर अभी दबाव देखने को मिलेगा और मार्केट में ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली मार्केट के अंदर हावी होती हुई नजर आ सकती है।